सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। साथियों, इन वीडियोस को लाने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो 2009 के बाद टीईटी परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो भी संस्कृत के प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे संस्कृत पेडागोजी हो चाहे सामान्य संस्कृत हो, तो संस्कृत पेडागोजी से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। लगभग 120 वीडियो हैं। आप सारे के सारे वीडियोस देखें तो आपका सीटीईटी एग्जाम बहुत अच्छा निकल जाएगा। मतलब आप आराम से 30 में से 25 तक लाने में सक्षम होंगे। केवल आपको एक बार देखना है, क्वेश्चंस पढ़ने हैं, समझने हैं। बहुत अच्छा अभ्यास आपका होगा। और आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप सुविज्ञा पर भी पूछ सकते हैं और सामान्य रूप से इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज भेज सकते हैं। सुविज्ञा सुनील जैन के नाम से ही हूँ। और कोई पीडीएफ भी आपको डाउनलोड करनी हो तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं पहले ही प्रश्न से। वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ और शल वर्णों की संज्ञा होती है। वर्ग के द्वितीय, चतुर्थ और शल वर्णों की क्या संज्ञा होती है, आपको यह बताना है। देखिए, अल्प प्राण दिया हुआ है, महाप्राण दिया हुआ है, घोष दिया हुआ है और अघोष दिया हुआ है। तो वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ और शल वर्णों की जो संज्ञा होती है ये महाप्राण कहे जाते हैं। और ये कहें कि व्यंजन का भेद अल्प प्राण व महाप्राण होता है। अल्प प्राण वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण तथा ये कहें कि अंतस्थ वर्ण भी होते हैं। और वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण ऊष्म और महाप्राण कहलाते हैं। कौन कौन से? द्वितीय, चतुर्थ और ऊष्म वर्ण जो है वो महाप्राण कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है बी नंबर वाला, ये रहेगा इसका सही उत्तर कि द्वितीय, चतुर्थ और सल वर्ण जो है वो महाप्राण कहलाते हैं। आगे चलिए आगे चलते हैं। ए और अय का उच्चारण स्थान है। ए और अय का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ है, कंठ तालु है, दंतोष्ठ है या मूर्धा है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ए दयितो कंठ तालु। सही क्या रहेगा? ए और अय का जो उच्चारण स्थान है ये कंठ तालु है। ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया हुआ है गव्यम, नाव्यम, यह पद किस सूत्र से निष्पन्न होते हैं? गव्यम, नाव्यम दिया हुआ है तो ऑप्शन देख लेते हैं। अचोयत दिया है, एचो यवायावाह दिया है, अध्य परिणामे च दिया है, वान्तोई प्रत्यय दिया है। सही क्या रहेगा? जो ये चौथे नंबर वाला दिया है डी, ये रहेगा सही उत्तर। गव्यम, जो नाव्यम दिया है, यह पद वान्तोई प्रत्यय सूत्र से निष्पन्न होते हैं। जब ओ या औ के बाद यकारादि प्रत्यय आए और तो क्या होता है? ओ और औ के स्थान पर क्रमशः आओ और आओ हो जाता है। तो गो यत गव्यम बनेगा, नौ यत नाव्यम बनेगा। कैसा? एक बार और बता देता हूं। गो प्लस यत क्या बनेगा? गव्यम। और नौ प्लस यत क्या बनेगा? नाव्यम। तो वान्तोई प्रत्यय जो सूत्र दिया हुआ है ये होगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया है स्तुत्यः पद में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पर आपको स्तुत्यः पद का प्रत्यय बताना है। बिल्कुल से आसान है। और एतिस्तु सास वृद्धिजुषः क्यप, इस प्रकार के सूत्र भी आप लोगों ने पढ़े होंगे। क्या होगा सही? जो यहाँ पर डी नंबर वाला दिया हुआ है क्यप प्रत्यय, ये होगा सही। और क्यप का या शेष बचता है। स्तु धातु है, क्यप प्रत्यय है, तो यहाँ पर ये हट जाएगा, या बचेगा। तो स्तुत्यः जो रहता है ये हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, क्या होगा? डी सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया है भूतपूर्वः पद में समास है। और ये प्रश्न कभी भी पूछ लिया जाता है। भूतपूर्व बहुत ही आसान है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण समास है ये। ऑप्शन में दिया है अव्ययी भाव समास, दूसरा दिया है बहुव्रीहि समास, तीसरा दिया है केवल समास और चौथा दिया है द्वंद्व समास। क्या होगा सही उत्तर? बताना है आप लोगों को। भूतपूर्व पद में समास बताना है आपको। बिल्कुल से आसान है, भूतपूर्व। तो यहाँ पर जो सी नंबर वाला दिया हुआ है एक और होता है इसका, बागर्थाबिब। आप लोगों ने सुना होगा पद बागर्थौ प्लस इब, उसमें भी पूर्व केवल समास ही होता है। और ये दो उदाहरण ही अधिकतर देखने को मिलते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये दो उदाहरण हमेशा पूछे जाते हैं। एक तो है बागर्था
वागर्था विव, और एक ये वाला जो है अपना भूतपूर्व, ये वाला सही होगा केवल समास जो सी नंबर पे दिया हुआ है ये। आगे प्रत्याहार विधायक सूत्र है। प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, माहेश्वर सूत्र, आदिरंत्येन शहेता, सुप्तिगंतम पदम। और इस प्रकार के प्रश्न ही आजकल सीटीईटी जैसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को इनका अभ्यास करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रत्याहार विधायक सूत्र आपको बताना है, तो आदिरत्येन सहेता जो है ये प्रत्याहार विधायक सूत्र है। कौन सा? जो सी नंबर पे दिया हुआ है ये वाला रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया हुआ है विधि शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है? बताना है आप लोगों को विधि शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में, या फिर उक्त तीनों लिंगों में। तो ए जो है ये रहेगा सही उत्तर। विधि शब्द जो है ये पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। भावार्थक घय, भावार्थक अप तथा घा जो है अच और नंग जो घु संज्ञक धातु हैं उनके उपरांत ये कहें कि प्रत्यय इनमें इनके अंत में होने वाले जो शब्द हैं, इन प्रत्ययों के अंत में होने वाले शब्द हैं, घा हुआ, नंग हुआ, अच हुआ, भावार्थक प्रत्यय हैं। तो इन प्रत्ययों के या फिर घय प्रत्यय है तो फिर इस प्रकार के शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि और शब्द बता देता हूँ आपको, जलधि शब्द हुआ, एक निधि शब्द हुआ, आधि शब्द हुआ, विधि शब्द हुआ, ये सारे के सारे शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो जो पहला रहेगा ये होगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। आरात ऋते व पूर्व पदों के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? आरात ऋते व पूर्व पदों के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया दिया है, चतुर्थी दिया है, सप्तमी दिया है और पंचमी दिया है। सी रहेगा इसका सही उत्तर। आरात ऋते व पूर्व पदों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अन्यारादितरर्तेर दिक् शब्दांचुत्तर पदा जा ही युक्ते, जो एक सूत्र है उसके अनुसार आरात ऋते व पूर्व शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और ये कहें कि ऋते कृष्णात ये भी शब्द बनते हैं, आरात द्वनात, बहुत सारे शब्द हैं अलग अलग। तो ये रहेगा पंचमी रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। शंभुराजते हरिरम्य युवा, ये कहें कि पुनः रमते, तीन सिद्धियां दी हैं, तीन शब्द दिए हैं। शंभुराजते, हरिरम्य, पुनः रमते, इन तीनों पदों व सिद्धि में हम किस संधि प्रकरण में करेंगे? मतलब इन तीनों पदों को किस संधि प्रकरण में हम सिद्ध करेंगे? देखिए प्रश्न आसान है, थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज कर दिया है उनने, कोई दिक्कत नहीं है। बताना है आप लोगों को विसर्ग संधि है इसमें। सीधा सीधा कहें कि शंभुराजते में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, अच संधि है, या इनमें से कोई नहीं? तो शंभुराजते, हरिरम्य, पुनरमते, इन तीनों पदों की सिद्धि हम विसर्ग संधि प्रकरण में करेंगे। पूछा है कि किस संधि प्रकरण में करेंगे? तो विसर्ग संधि प्रकरण में हम इन तीनों पदों की सिद्धि करेंगे। और रोरी एक सूत्र है, उस सूत्र के अनुसार रा के बाद यदि रा आवे तो रा का लोप हो जाता है और उसके पूर्व में आए हुए आ, ई, उ यदि ह्रस्व रहें तो वे दीर्घ हो जाते हैं। जैसे पुनर प्लस रमते तो क्या बनता है? पुनरमते बनता है। तो विसर्ग रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। एक और महत्वपूर्ण दिया हुआ है शब्द चक्रंढोक्षे, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, बार बार पूछा जाता है। किस सूत्र का उदाहरण है? देखिए सूत्र बहुत ज्यादा पूछे हैं तो आप लोगों को संधियों के सूत्र याद कर लेने हैं। स्तोष्टु नाश्चु दिया हुआ है, ष्टु नाष्टु दिया है, ना पदांता टोरनाम दिया है, तोषि दिया हुआ है। तो चक्रंढोक्षे सूत्र का उदाहरण है। किसका उदाहरण है बताना है आप लोगों को। चक्रंढोक्षे सूत्र तो ष्टु नाष्टु जो दिया हुआ है ये रहेगा इसका सही उत्तर। और भी बहुत सारे शब्द बनते हैं, रामषष्ठः बनता है, चक्रंढोक्षे बनता है, और भी बहुत सारे शब्द हैं जो इस सूत्र से बना करते हैं। और आप लोगों को पता ही है जब सा या टवर्ग या फिर कहें कि शा या टवर्ग का योग होता है तो सा के स्थान पर शा हो जाता है और ता के स्थान पर टवर्ग हो जाता है। मतलब कि ता के स्थान पर टवर्ग और सा के स्थान पर ये वाला शा हो जाता है। तो इस प्रकार से होता है ष्टु नाष्टु संधि में।
आगे धार्यम शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। धार्यम शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है बताना है आप लोगों को। ण्यत प्रत्यय है, क्यप प्रत्यय है, यत प्रत्यय है या शय प्रत्यय है। तो धार्यम शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय ण्यत प्रत्यय है। ये कहें कि स्वरांत धातुओं के अनंतर यत प्रत्यय तथा ऋकांत धातुओं जो ऋकारांत धातुएं हैं उन धातुओं के बाद में ण्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो ध्री प्लस ण्यत धार्यम होता है और क्री इसी प्रकार से क्री प्लस ण्यत यदि होता तो क्या होता कार्यम। कार्यम, हार्यम, धार्यम, रिहलोर ण्यत, इस प्रकार का आप लोगों ने एक सूत्र भी पढ़ा होगा। तो सही क्या रहेगा, जो ण्यत प्रत्यय है पहला वाला रहेगा सही यहाँ पर। आगे चलते हैं। गुरुता, महता, लघुता, एक एक शब्द दिए हुए हैं। गुरुता, लघुता, महता शब्द किस मूल प्रत्यय से निष्पन्न है। आपको यहाँ पर प्रत्यय बताना है। प्रत्यय पूछा हुआ है तो ता दिया है, आ दिया है, तल दिया है और ठक दिया है। तो आप लोगों ने पढ़ा ही है। तलंतम स्त्रियाम, जो पहले नंबर वाला सी नंबर वाला दिया हुआ तल प्रत्यय, तल प्रत्यय होगा इसमें। गुरुता, महता, लघुता तल प्रत्यय के मूल प्रत्यय से निष्पन्न होते हैं। और तल प्रत्ययांत शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। हमेशा आप लोग एक चीज और इसकी विशेषता याद रखना, तल प्रत्ययांत शब्द कहाँ पर होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। और स्त्रीत्व के बोध से टाप प्रत्यय होने पर यह शब्द अकारांत बन जाता है। ग्रामता, जनता, बंधुता, लघुता, गुरुता ये समूहार्थक शब्द हैं। जैसे ग्रामों का समूह ग्रामता बोलेंगे, इस प्रकार से तल प्रत्यय होगा यहाँ पर। आगे चलते हैं। गंगे, अमु, विष्णु, इमऊ पदों की सिद्धि करने वाला सूत्र है। गंगे, अमु, विष्णु, इमऊ इन ये कहें कि इन संधियों का सूत्र कौन सा है डायरेक्ट यदि अपनी भाषा में कहें तो। ऑप्शन दिया है निपात, एकाजनांग, दूसरा दिया है ओत, तीसरा दिया है ईदुद्दे द्विवचनम प्रग्रह्यम, चौथा दिया है प्लुत प्रग्रह्य अचिनित्यम। सही क्या रहेगा, जो सी नंबर पे दिया हुआ है ईदुद्दे द्विवचनम प्रग्रह्यम। गंगे, अमु, विष्णु, इमऊ पदों की सिद्धि करने वाला जो सूत्र है ये ईदुद्दे द्विवचनम प्रग्रह्यम है। और क्या होता है इसमें, जब संज्ञा अथवा सर्वनाम अथवा क्रियावाचक शब्द के द्विवचन रूप के अंत में ई, उ या ए रहता है तो उस ई, उ और ए को प्रग्रह्य कहते हैं। गंगे, अमु, विष्णु, इमऊ, हरि, एतौ बनते हैं। तो ये रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए आगे दिया हुआ है पृष्ठौह, सिद्धि दी हुई है, शब्द दिया हुआ है। पद किस सूत्र का उदाहरण है। ऑप्शन पहला है प्राद, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, प्राद ऊहो ढोढे शैष्येषु दिया है, एते धत्युत्सु दिया हुआ है, वृद्धि रेचि दिया है, वृद्धि रादैच दिया है। सही क्या रहेगा, जो सप्त वृद्धि विषयक संधि है यहाँ पर उसी से संबंधित पूछा गया है। तो जो पहले नंबर वाला दिया हुआ है यही रहेगा इसका सही उत्तर। प्राद ऊहो ढोढे शैष्येषु, जहां पर प्रा के बाद ऊह, ऊठी, एश, एश आते हैं तो दोनों के स्थान पर संध्यक्षण गुण स्वर ना होकर क्या होता है, वृद्धि स्वर होता है। क्या ना होकर, गुण ना होकर क्या होती है यहाँ पर, वृद्धि। इसलिए यहाँ सप्त विषयक जो सप्त वृद्धि विषयक संधियां हैं वो यहाँ पर होती है। पृष्ठ प्लस औहा पृष्ठौहा बनेगा। ठीक, आगे चलते हैं। गच्छति पद है, तो आपको गच्छति पद बताना है। बिल्कुल से आसान प्रश्न पूछ लिया है। गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। गम धातु सप्तमी प्रत्यय सप्तमी विभक्ति का पुल्लिंग है। गम धातु सप्तमी विभक्ति एक वचन का नपुंसक लिंग है। और उपरोक्त सभी, तो गच्छति पद जो यहाँ पर डी नंबर होगा ये रहेगा इसका सही उत्तर। उपरोक्त सभी सही है, मतलब गच्छति जो है गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है और इसका रूप गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। गम धातु से सत्री प्रत्यय का योग होने पर गम प्लस क्षत्री गच्छन शब्द बनता है। और सप्तमी विभक्ति का एक वचन जब होता है तो पुल्लिंग में सप्तमी विभक्ति के एक वचन में क्या बनता है, गच्छति बनता है। तो उपरोक्त जो सभी दिए हैं ये सही हैं। आगे, किस समस्त पद का विग्रह सही नहीं है।
आपको सही छांटना है यहाँ पर कौन सा विग्रह सही नहीं है। दिया हुआ है सुमद्रम मद्राणाम समृद्धि, बिल्कुल ठीक है। पंच गवधनम दिया हुआ है दूसरे नंबर पे, पंच गवधनम। आगे दिया है चित्रगु चित्रा गावो यशः, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। निर्घृण निर्गता घृणा यशः, ये भी ठीक है, तो यही रहेगा अपना सही उत्तर, जो गलत है ये विग्रह सही नहीं है। पंच गवधनम पंच गौधनम यशः, इस समस्त पद का विग्रह ठीक नहीं है और इसका सही विग्रह क्या है, पंचगावः धनम यशः पंचगवधनम। यहाँ पर कौन सा होगा, द्विगु समास का उदाहरण है ये, कौन सा, द्विगु समास का उदाहरण। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। पुरुषर्षभः, इसी प्रकार से आपने पढ़ा होगा भर्तर्षभः, उसी प्रकार से ये शब्द दिया है पुरुषर्षभः। तो बताना है आप लोगों को पुरुषर्षभः पद में समास का सही विकल्प छांटिए। उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास, दूसरा दिया है अवधारणा पूर्व कर्मधारय समास, उपमानोपमेय कर्मधारय समास, विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। तो पुरुषर्षभः पद दिया हुआ है, पुरुषर्षभः पद जो है इसमें पहला ही रहेगा सही, उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास। मतलब कि जब जिस धातु की उपमा दी जाए और जिससे उपमा दी जाए दोनों साथ साथ आवें, तब उस कर्मधारय को उपमानोत्तर कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे पुरुषर्षभः मुख कमलम, इस प्रकार के। तो ये भी कह सकते हैं कि उपमान उपमेय एक साथ आ जाएं, वही है सेम जो मैंने बताया आपको। आगे क्री धातु लृट, ये लुट लकार पूछा है, हाँ लुट, क्री धातु लुट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप क्या बनेगा, अकारशु बनेगा, कर्तारः बनेगा, चक्रु बनेगा या कुर्यु बनेगा। तो पूछा क्या है, क्री धातु है, लुट लकार है, कर्ता कर्तारऊ कर्तारः, क्या बनेगा, जो बी नंबर वाला दिया है ये होगा सही, कर्ता कर्तारऊ कर्तारः। लंग लकार में क्या बनेगा, अकारशीत अकारष्टाम अकारशु बनेगा। तो जो बी नंबर पे दिया हुआ है यही रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं, यवेभ्यः गाम वारयति, ये बिल्कुल से आसान फिर से पूछ लिया है, यवेभ्यः गाम वारयति वाक्य किस कारक का उदाहरण है। तो कारक के भी आप लोगों को सूत्र याद करने हैं। यवेभ्यः गाम वारयति वाक्य किस कारक सूत्र का उदाहरण है। अंतर्धौ एनादर्शन मिच्छति पहला सूत्र दिया है, मित्रार्थानाम भय हेतु दूसरा दिया है, जुगुप्साभ्राम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम तीसरा दिया है और वारणार्थानाम मीप्सितः चौथा दिया है। तो सही क्या रहेगा, जो डी नंबर पे दिया हुआ है यही होगा सही, वारणार्थानाम मीप्सितः। तो यवेभ्यः गाम वारयति वाक्य वारणार्थानाम मीप्सितः कारक सूत्र का उदाहरण है, जिससे कोई वस्तु या पुरुष द्वारा किया जाता है, या ये कहें कि मना किया जाता है, किसी वस्तु या पुरुष के द्वारा ये कार्य किया जाता है और मना करने का कार्य होता है, तो वहाँ पर अपादान होता है। यवेभ्यः गाम वारयति, जो मतलब ये कहें कि जौ से गाय को रोकता है। तो क्या होगा सही उत्तर, जो डी नंबर पर दिया हुआ है ये वारणार्थानाम मीप्सितः। आगे प्रत्यय के आदि में स्थित चवर्ग और टवर्ग की इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। कहाँ पर, प्रत्यय के आदि में मतलब प्रारंभ में। तो प्रत्यय के आदि में स्थित चवर्ग और टवर्ग की संज्ञा करने वाला सूत्र चुटु है, जो सी नंबर पर दिया हुआ है, ये होगा इसका सही उत्तर। और उपदेशों के अंत में आने वाले हल भी इत संज्ञक हैं, किसी प्रत्यय के आदि में आने वाले जो शा है ये वाला, तथा तद्धित से भिन्न भिन्न अन्य प्रत्ययों में आदि में आने वाले जो ला हैं और सा हैं, और ये कहें कि का, तो इनकी इत संज्ञा करता है लशक्व तद्धते सूत्र, इनको इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है इनका। तो यहाँ चुटू रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं, सस छोटी सूत्र का उदाहरण है। सस छोटी सूत्र का उदाहरण है क्या है, तच्छवः होगा, तद्वानी होगा, बाघरी होगा या समुद्धरता होगा।
सश्चोटी सूत्र का उदाहरण बताना है हमें, क्या होगा? तो सश्चोटी सूत्र का उदाहरण तच्छिवः होगा। जो सकार है ये वाला, यदि किसी ऐसे शब्द के बाद आवे जिसके अंतर में झय हो, झय प्रत्याहार से संबंधित वर्ण हो, और सा के बाद अट बल्कि अम तक ये कहें कोई स्वर हो, अंतस्थ हो, अनुनासिक व्यंजन या हा हो, ये कह सकते हैं अपन, तो उसके स्थान पर विकल्प से छा हो जाता है। जैसे तद प्लस शिवः, एक उदाहरण लिख के मैं आपको बता देता हूं। तद प्लस शिवः क्या बनेगा? तच्छिवः बनेगा, तच्छिवः, ये रहेगा इसका सही उत्तर। तो जो ए नंबर वाला है ये होगा ठीक। आगे चलते हैं। आ किस प्रकार का स्वर है? जो आकार दिया हुआ है ये किस प्रकार का स्वर है? पश्च स्वर है, अर्धविव्रत स्वर है, केंद्रीय स्वर है या अनुनासिक स्वर है? सही क्या रहेगा? जो सी नंबर पे दिया है ये होगा सही। आ केंद्रीय स्वर होता है और अग्र स्वर के अंतर्गत ई, ए आते हैं, और मध्यम स्वर में आ और पश्च स्वर में उ, ओ, औ इस प्रकार के वर्ण होते हैं। तो ये केंद्रीय स्वर है। आगे चलते हैं। किन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा की गई है? किन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा की गई है बताना है आप लोगों को। सवर्ण संज्ञा तो आपको पता ही है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम जो सूत्र है, इस सूत्र से होती है जब दो या दो से अधिक वर्णों के उच्चारण स्थान आभ्यंतर प्रयत्न एक समान हो, एक जैसे हो, तो वहां पर सवर्ण संज्ञा होती है। यहां पर सही क्या रहेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। री और री वा आ की, री और समस्त स्वरों की, री वा री की, या फिर स्वर और व्यंजनों की। तो सही क्या रहेगा? जो सी नंबर वाला ऑप्शन दिया हुआ है ये होगा सही उत्तर, री और री की। आगे चलते हैं। आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है और इस पेपर का भी अंतिम है। जनार्दनः शब्द की उचित व्युत्पत्ति है। जनार्दनः पद की उचित व्युत्पत्ति है क्या है? जन, अर्ध, ऋच और ल्युट। जन, अर्ध, ऋच और ल्युट। जनु, अर्ध, ल्युट और आ। जन, अर्ध, ल्यू और णिच। तो जनार्दनः पद जो दिया हुआ है इसकी व्युत्पत्ति आपको बतानी थी। जनार्दनः पद है तो जनार्दनः शब्द की व्युत्पत्ति जन, अर्ध, णिच और ल्युट जो बी नंबर पर दिया हुआ है ये रहेगा सही उत्तर। और ल्युट प्रत्यय भावार्थक शब्द बनाने के लिए धातु में लगता है। और ये कहें कि ल्युट प्रत्यय का क्या शेष बचता है? तो अन शेष बचता है। और ल्युट प्रत्ययान्त शब्द नपुंसक लिंग होते हैं और इस प्रकार नपुंसक लिंग भाववाचक शब्द बनाने के लिए ल्युट जो है वो धातुओं में लगाया जाता है, या फिर ये कहें कि अनशेष इसका बचता है। तो ये होगा इसका सही उत्तर। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे पुनः इसी प्रकार से अन्य वीडियोस के साथ। और ये भी एक टीजीटी पीजीटी जो पेपर होते हैं उनमें जो व्याकरण पूछी जाती है उसका पेपर ये आज का है। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस थे हमने ये कवर किए, और मैंने ये तक देखा है कि जो टीजीटी पीजीटियाँ हुई हैं उनके पेपर्स को भी सीधा का सीधा सीटीईटी वगैरह वाले जो सीटीईटी हुआ, एमपीटीईटी हुआ, इनके क्वेश्चंस में दे देते हैं। अभी जो एमपी वर्ग 2 का पेपर हुआ था उसके मैंने क्वेश्चंस बहुत सारे लगाए तो बहुत ज़्यादा मैच खाए थे। जो अदर स्टेट्स में एमपी के अलावा जो टीईटी हुई हैं उनके पेपर्स से मैच था बहुत सारे, लगभग ये कहें 90% पेपर तक वहाँ पर मिल रहे थे क्वेश्चन। तो आप लोग इन सारे के सारे पेपर्स को लगाएं जो अदर स्टेट के हैं, पूरे ये कहें इंडिया में हुए हैं। और मेरी कोशिश यही है कि ये सारे वीडियोस आपके लिए ही हैं। आप लोग पेडागोजी तो लगा ही लें, कहीं भी पूछी गई हो। लगभग 120 वीडियो जो आपके चले हुए हैं वो आप सारे के सारे वीडियो देखें तो आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।